अच्छा देखो बेटा, इसमें ना आपको अगर अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करनी है तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, हाउ टू मेक सब्जेक्ट्स। मेकिंग सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का तरीका। ये आपने सब मैंने पढ़ा चुका हूँ ये मैं आपको, अगर आपने बेसिक मैथ्स वाली क्लासेस दी है तो। ठीक है, क्योंकि मैंने जुलाई अगस्त में सिर्फ यही चीजें पढ़ाई थी, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना, सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा, आपको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए और साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये चीजें आपको आनी चाहिए करने से पहले। अच्छा अब देखो, मैं डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट लूंगा, जो जो चीजें आती जाएंगी हम उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। नंबर 1, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रीडिंग भी कैसे करनी है आपने, पार्ट्स में रीडिंग करनी है, फुल स्टॉप के हिसाब से, ठीक है। देन रीडिंग के बाद यू हैव टू मेक एक्सप्रेशंस, आपने एक्सप्रेशंस बनाने हैं। देन आपको उसकी कैलकुलेशंस आनी चाहिए सारी। ये 3 स्टेप्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये आप 3 स्टेप्स अपने माइंड में रखना। अगर आप इन 3 स्टेप्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपको इंशाल्लाह कोई वर्ड प्रॉब्लम तंग नहीं करेगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। अब आपसे कहता है द नंबर्स x-1, x and x+1 are 3 successive positive integers। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। when they are multiplied, इसका मतलब you have to multiply them। देखो देखो मैं वर्किंग कैसे शुरू करता हूँ। देखो आपके पास नंबर्स हैं x-1, x and x+1, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा। देखो पहले x-1, x and x+1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आगे पढ़ता हूँ क्या कहता है, देखो the product of the 3 number is 120 times their sum। ओके, इनका जो आंसर है वो 120 टाइम्स देयर सम है। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है। जो एग्जामिनर ने बोला हमने उसका एक्सप्रेशन बनाया। देखो पहले मैंने करी रीडिंग, आपने चेक किया होगा फर्स्ट स्टेप पे मैंने रीडिंग करी, देन मैंने रीडिंग के बाद एक्सप्रेशन बनाया। अब क्या करना पड़ेगा हमें बताओ, अब क्या करेंगे हम। 3 स्टेप्स आपको मैंने बताए थे, रीडिंग, एक्सप्रेशंस, देन कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन की तरफ चले जाओ। अब आपको चीजें कैलकुलेट करना आनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो पहले पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -1, -x, ठीक है। अब बेटा देखो x प्लस x कितना हो गया भाई, 3x और -1 + 1 खत्म हो जाएगा। ये तो आपको हो गया 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3, 360x। यहाँ तक सेट है। अब इसको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहां तक आ गया हमारा। अभी देखो एग्जामिनर क्या बोलता है, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फॉर्म एन इक्वेशन, बना ली थी हमने, in terms of x and show that it simplifies to x cube minus 361x। आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो अब सिर्फ क्या करो, इस 360 को यहाँ पे ले आओ। अब आपका आ जाएगा आंसर x क्यूब
माइनस 361x इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमने इसको फॉर्म करके प्रूव भी करवा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है ना, एग्जामिनर ने जो बोला हमने वहां तक करवा लिया। नाउ अब फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर भी आ गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम देखेंगे भाई नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है वो हमसे। ठीक है, अब हम जरा अपने सेकंड पार्ट की तरफ चल के देखते हैं भाई कि सेकंड पार्ट में एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। चलो भाई, कहता है फैक्टराइज कंप्लीटली, इसको फैक्टराइज करना है आपने। ओके कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है लेफ्ट साइड? यहाँ पे कुछ कॉमन है तो आप बताओ मुझे, व्हाट्स द कॉमन? एक्स कॉमन निकालो। अच्छा अब देखो बेटा, ये आपकी है थर्ड आइडेंटिटी। इसको हम कहते हैं, देखो सुनो, अगर ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो होती है a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा अब देखो ये कौन से पेपर का क्वेश्चन है, ये चेक करो। अब आप चेक करो 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है। जाओ कैलकुलेटर से चेक करो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 361। मुझे तो पता है, देखो मुझे तो आइडिया है। आप चेक करो 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मुझे तो पता है क्या है आंसर, क्योंकि इसके अगले वाले का 400 होता है स्क्वायर। 19 बिल्कुल सही है। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे आपको पता है आइडेंटिटी आई है ना, अगर ये दोनों स्क्वायर हैं, ये भी और ये भी, तो आप इनके रूट्स निकाल लो। ठीक है ना। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर का रूट इज एक्स, 361 का इज 19, तो एक दफा पॉजिटिव लिख दो, एक दफा नेगेटिव लिख दो। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब एक आपके पास आया x इक्वल टू 0, एक आपके पास आया x प्लस 19 इक्वल टू 0, एक आपके पास आएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0। तीन आंसर्स आएंगे ऐसे। देखो मैंने हर ब्रैकेट को जीरो के साथ अलग कर दिया, देखो सबको जीरो के साथ अलग कर दिया। अब जीरो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है x की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव। माइनस वाला आपको चेक करना होगा आंसर कहाँ आ रहा है, देखो 0 माइनस 19 एक्स इक्वल टू माइनस 19। नेगेटिव वाला भी आपका आंसर नहीं होगा, x इक्वल टू 0 प्लस 19, एक्स इक्वल टू 19। पॉजिटिव 19 आपका आंसर होगा। अच्छा आप देखो, हमें इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना था ना, इसका मतलब उसमें आंसर भी हमें निकालना था, हमें यहाँ पे ना आंसर भी निकालना था। देखो फैक्टराइज कंप्लीटली जब भी बोला आप समझ जाना, इसमें पूरा आपको आंसर भी निकालना पड़ेगा। अगर वो इक्वल टू 0 है तो, अगर नहीं है तो बस यहाँ तक आपका काम इनफ था। देखो अगर इक्वल टू 0 नहीं था तो यहाँ तक इनफ है। वो मैंने इक्वल टू 0 नेक्स्ट पार्ट के लिए लगा लिया एहतियातन, आप चाहो तो उसको हटा दो। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ तक इनफ है, अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो अगले पार्ट में आपको हेल्प करेगा। तो ये हमें मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में हेल्प करता है, ये थर्ड पार्ट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0 तो ये करा करो, नहीं हो तो यहीं तक छोड़ दो बस, ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाता है। अब अगर इक्वल टू 0 तो उसमें आपको एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। वैसे मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, 0 नहीं होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, उसने बोला माइनस 19 नहीं होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव 19 होगी फॉर द सी पार्ट। उसने आपसे कहा फाइंड द थ्री इंटीजर्स। तो भाई पहला उसने हमें एक्स माइनस वन बोला था, फिर दूसरा उसने हमें एक्स बोला था, फिर तीसरा उसने हमें एक्स प्लस वन बोला था। तो एक्स माइनस वन
तो भाई 18, 19 और क्या आ गया आपके पास 20। और ये तीनों सक्सेसिव है या नहीं है, देखो एक के बाद एक है। तो बेटा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था या इजी था, ये बताइए। अच्छा अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये तो इजी वाला था। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन की रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 100 किलोमीटर्स। तो पहली चीज आपको क्या दी उसने, आंसर करो बेटा चैट में। डिफरेंस नहीं, आप कह सकते हो डिस्टेंस। ये डिफरेंस नहीं है बेटा, ये डिस्टेंस है। ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से ए तक का डिस्टेंस। अगर आपको ए से बी जाना है तो 100 किलोमीटर चले जाओ, अगर आपको बी से ए आना है तो 100 किलोमीटर जाओ। तो बेसिकली इट्स अ डिस्टेंस। नाउ मिस्टर जोन ड्रोव्स मिस्टर जोन ड्रोव फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। तो एक बात सुनो, उसने आपको एक जगह डिस्टेंस दिया 100, उसने आपको एक जगह स्पीड दे दी। मैं देखो एक पॉइंट को स्पीड कहूंगा, एवरेज स्पीड नहीं बोलूंगा मैं। वो एग्जामिनर ने बोला हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर को दोनों तरफ की पता है। मैं तो सिर्फ एक जगह की बात करूंगा। जब भी एग्जामिनर एक स्पॉट की बात करे, आप स्पीड समझना, एवरेज स्पीड समझ के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इज दैट क्लियर? और ये बात मैंने आपको काइनेमैटिक्स में भी बताई थी, कि काइनेमैटिक्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुका था मैं ये। अच्छा बेटा देखो, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वी। ज्यादा स्पीड का एक्सप्रेशन लिखना होगा आपने। फॉर द टाइम इन आवर्स दैट ही टुक टू कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब स्पीड के टर्म्स में लिखना होगा आपने, इन टर्म्स ऑफ वी। ठीक है ना, उसने कहा राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वी। तो आपको वी के लिए लिखना होगा, सही है ना, मतलब वी की फॉर्म में लिखना होगा। जो भी आप आंसर देखो उसमें आपका वी आना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली उसने आपसे क्या पूछा है, फॉर द टाइम इन आवर्स, टाइम का फॉर्मूला बताओ भाई। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी distance upon speed. Now you can easily tell the expression. The distance is 100 kilometers and the speed is v kilometer per hour. So आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 over v hours. In terms of v आ गया आपका आंसर अब। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आपने टाइम का अगर आंसर निकालना तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So the distance is 100 and the speed is v kilometer per hour. So 100 over v is the answer. ये क्लियर है? आगे चलें। श्योर। अब ये एक्सप्रेशन ना याद रखना, ये आगे यूज हो सकता है कहीं पे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
अब देखो बेटा, ऑन द रिटर्न जर्नी his average speed was 6 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन his स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो आप क्या मुझे बता सकते हो उसकी ए टू बी स्पीड कितनी थी? पहले आप मुझे ए टू बी की स्पीड बताओ, देखते हैं आप लोग कितने कॉशियस होके या कितने अवेयर होके क्वेश्चन कर रहे होते हो, या कितना जाग के कर रहे हो आप। उसकी स्पीड ए टू बी कितनी थी आप ये बताइए पहले। अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले आपने ये पार्ट किया है, पढ़ा है। डिस्टेंस देखो बेटा, उसका 100 था और स्पीड उसकी v थी, ठीक है, v किलोमीटर पर आवर। अब कहता है उससे 6 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर है, तो अब आप v प्लस 6 लिख दो। अगर उसकी v थी तो इसकी v प्लस 6 हो जाएगी। अब हम इस पार्ट के लिए देखो भाई क्या कहता है आपसे, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ v फॉर हिज स्पीड फॉर द जर्नी फ्रॉम b टू a। तो भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है। अच्छा, अब इसका फायदा है ही नहीं, इसको आप भूल जाओ, आप डायरेक्ट बता दो अगर उसने कंपेयर करी है तो भाई अगर लास्ट वाले की v है तो इसकी प्लस 6 करके आ जाएगी। ये ज्यादा इजी नहीं है? कौन सा ज्यादा इजी है, फॉर्मूला लगाना ज्यादा इजी है या ये ज्यादा इजी है? आपको टाइम तो पता ही नहीं है बंदे का। अब नेक्स्ट आपसे कहता है वो, write on an expression in terms of v for the time in hours that he took for the journey from b to a। अच्छा, अब हमें टाइम का बताना होगा इसके लिए। तो देखो बेटा, स्पीड तो हमें पता चल गई है v प्लस 6। अगर अब आपको टाइम बताना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। डिस्टेंस आपको पता है, चाहे अगर आप ए से बी जाओ या चाहे आप बी से ए आओ, तो 100 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, आप 100 लिख दो। नाउ द स्पीड विल बी, पिछले वाले की v थी और इसकी 6 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द v है, तो आप v प्लस 6 लिख दो। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, स्पीड इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू 100 ओवर v प्लस 6। अब आपके पास दोनों जर्नीज का टाइम आ गया है। फर्स्ट जो ए टू बी है, देखो जब आप ए टू बी जाते हो तो आपको टाइम लगता है 100 ओवर v। जब आप बी टू ए आते हो तो आपको टाइम लगता है 100 ओवर v प्लस 6। यहां तक बात क्लियर है? कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछो। पूछते जाया करो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो करे। अच्छा, अब आएगा इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट। अभी तक तो आपसे एक्सप्रेशंस बनवा लिए इसने। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको स्पीड का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अलजेब्रा में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस करता है वो आपसे। स्पीड का, टाइम का, डिस्टेंस का, ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। एक तरह से उसने यहाँ पे काइनेमैटिक्स एंड अलजेब्रा के टॉपिक को मिक्स किया। अब देखो बेटा, अब आपसे क्या कहता है, गौर से रीड करना। गिवन आल्सो दैट द रिटर्न जर्नी टुक 20 मिनट्स लेस देन द जर्नी फ्रॉम ए टू, form an equation in v and show that it reduces to this। कहता है गिवन आल्सो दैट द रिटर्न जर्नी टुक 20 मिनट्स लेस देन द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। तो आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, क्या ये 20 मिनट्स एज अ डिफरेंस गिवन है या एज अ सम गिवन है इस जर्नी का, ए टू बी और बी टू ए के आंसर का? सोच के जल्दी से जवाब दो, ये आपको जवाब देना पड़ेगा ताकि मैं फिर आपसे डिस्कस करूं इस बारे में। ये जो 20 मिनट्स का बता रहा है, ये डिफरेंस है या ये सम है? जल्दी बताओ बेटा चैट में। जी, ये डिफरेंस है, बिल्कुल सही। ये आपने डिटेक्ट कर लिया, अच्छी बात है ये। तो इसका मतलब ए टू बी में ज्यादा टाइम लग रहा है या बी टू ए में ज्यादा टाइम लग रहा है? सोच के जवाब दो।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपसे करने वाला हूँ। बी टू ए लेस लग रहा है तो इसका था ए टू बी ज्यादा लग रहा है, ए टू बी ज्यादा लगेगा ना, राइट? है ना बेटा? ए टू बी मच ज्यादा लगेगा देन बी टू ए, क्योंकि बी टू ए स्पीड ज्यादा है ना, तो जल्दी आ जाएगा बंदा। तो अब आपने क्या करना है, देखो आपको पता है इसमें से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा हमें। गौर से देखना, देखो बी टू ए के टाइम को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी ए टू बी के टाइम को, क्योंकि ए टू बी बड़ा टाइम है ना, बड़े टाइम को ए टू बी के टाइम में से हमें निकालना पड़ेगा बी टू ए का टाइम और उसके डिफरेंस के बराबर रखना पड़ेगा, राइट? तो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देखो ये था 100/v, ये था 100/v+6, इसको बराबर रख दो 20 मिनट्स, लेकिन आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी टाइम आवर्स में है, ये भी टाइम आवर्स में है, तो ये भी आपको किस में रखना पड़ेगा, तभी आप इक्विवेलेंट करके लिख सकते हो। अब जो बच्चे 20 लिख देते ना सिर्फ, उनकी इक्वेशन प्रूव ही नहीं होती। तो ये छोटा सा ख्याल है, आप रख सकते हो ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना? अगर लेफ्ट पे दोनों मिनट्स में होते तो राइट पे क्या करना पड़ता मुझे? अगर लेफ्ट वाले ये दोनों मिनट्स में होते तो राइट पे क्या करता मैं? कुछ भी नहीं करता, राइट वाले को ऐसे ही छोड़ देता, क्योंकि राइट वाला ऑलरेडी 20 मिनट्स होता। 60 आवर्स थोड़ी, 20/60 आवर्स होंगे ना। 20 मिनट्स आउट ऑफ 60 आवर्स अगर आप करोगे तो आवर्स में कन्वर्ट होगा ना वो शायद। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए बेटा, एलसीएम लेने का तरीका। इसको राइट वाले से मल्टीप्लाई करो, इसको लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है बेटा? अच्छा नीचे कुछ भी नहीं करना, नीचे ऐसे ही रहने देना, या आप चाहो तो ऐसे कर दो। ठीक है, ऊपर वाला करो जरा मल्टीप्लाई। 100v कैंसिल, ये हो गया 600। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा v² + 6v। अब आप देखो इजीली इक्वेशन अपनी ला पा रहे हो, ये देखो आ गई इक्वेशन, यस और नो? v² + 6v - 1800, v² + 6v - 1800 आ गई इक्वेशन आपकी। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं ये रीड नहीं करता ना, मैं कभी इस इक्वेशन तक नहीं पहुंच पाता, फंस जाता मैं, किसी ना किसी पार्ट में स्टक हो जाता, गलत इक्वेशन बना देता। इसलिए मैंने ना सबसे पहले ये रीडिंग करी और आपसे क्वेश्चन किया, ताकि आपको बात क्लियर हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ। ऐसे आपने पेपर में भी सोचना है अपना, वरना बेटा आप कभी भी ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। और सब मेन गेम इसमें रीडिंग का है, कोई इसमें खास मैथ्स याद नहीं रखनी है आपने, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग से लॉजिकल चीजें आपने बनानी है। अब मैथ्स यहाँ काम आएगी, अब आपके लास्ट पार्ट और सेकंड लास्ट पार्ट। अब सुनो बेटा, सॉल्व द इक्वेशन दिस गिविंग बोथ आंसर्स करेक्ट टू 3SF। जब भी आपको एग्जामिनर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, देकर बोले कि अपना आंसर राउंड ऑफ करना है, आप याद रखो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे इसमें। ये बात याद रहेगी आपको, जब भी वो राउंडिंग ऑफ की बात कर ले, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके, आप हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पेपर में यूज करके आओगे, अदरवाइज आपका आंसर नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। इज दैट क्लियर? नाउ अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये बच्चों को याद रखना पड़ेगा खुद से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जनरल। ये आप अपने पास नोट कर लो, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
यहाँ पर पास लिख लो। अभी मैं इसको यूज करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। अच्छा, इधर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई टेंशन वाली नहीं है। एक्स हो जाए, वाई हो जाए, जेड हो जाए, वी हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये चलता है। हम जनरल फॉर्म में एक्स लिखवा देते हैं बच्चों को। क्लियर है बेटा? यहाँ तक फॉर्मूला लिख लो। चलो बेटा स्टार्ट करें अब आगे। अब देखो, आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज वी स्क्वायर प्लस 6v माइनस 1800। अब रीजन देखो, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमें ये तीन वेरिएबल्स पता होने चाहिए, 1 2 एंड 3। अब ये आपको इक्वेशन से मिलेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके साथ जो नंबर है वो ए है आपका 1, सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी 1। एक्स वाले के साथ देखो सिंगल वेरिएबल, वन पावर वाले के साथ वन पावर वाला है, ये आपकी बी की वैल्यू आएगी इधर। सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है फॉर्मूला के अंदर। अब मैं वी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो वी मेरा वेरिएबल है, एक्स नहीं है मेरे पास। अब आप सुनो, यहाँ पे आप पुट कर दो -6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800। अच्छा अब ना सिर्फ ये सॉल्व करो, देखो सिर्फ ये, स्क्वायर रूट भी नहीं निकालना, सिर्फ ये सॉल्व करके जरा मुझे इसका आंसर बता सकते हो? सिर्फ इसका आंसर बस, सॉल्व, रूट मत निकालना, सिर्फ सॉल्व करके इसका आंसर बता दो जल्दी से। ठीक है बेटा, 7236 आपने बताया। अब देखो, पहले इसको मैं कंप्लीट कर दूं। अब आप लिखो -6 प्लस, अलग अलग कर लो, दो है ना यहाँ पे प्लस माइनस है, अपॉन 2 -6 -7236 अपॉन 2। अब ये कैलकुलेटर में डालो। ये P2 का सवाल है, पेपर 2 का। तो बेटा देखो, एक दफा आपका आंसर आता है 39.5, और एक दफा आपका आंसर आएगा -45.5, और ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के बाद आया ये। अच्छा अब बताओ, इसमें से कौन सा आपके काम का होगा? पॉजिटिव वाला काम का होगा, नेगेटिव वाला काम का होगा? स्पीड पॉजिटिव होती है, स्पीड नेगेटिव होती है। ये वी स्पीड आई है आपकी बेसिकली, अभी टाइम नहीं आया, टाइम तो हम बाद में निकालेंगे। तो ये वाला आपका आंसर होगा जो आप लोगे ना। अभी तो आप दोनों लिख के आओगे, क्योंकि वी की दो वैल्यूज पहले आप बताओगे उसमें, लास्ट पार्ट में हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी होंगी। देखो, calculate correct to the nearest minute the total time that Mr. Jones spent traveling। तो टोटल टाइम बताने का मतलब क्या है भाई, कि हमें ए टू बी का टाइम पता हो, बी टू ए का टाइम पता हो, और दोनों का सम पता हो अगर, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, राइट? तो भाई इसका एक्सप्रेशन था आपका 100/v, तो 100/, निकालो 39.5। इसका था 100/v प्लस 6, इसका निकाल लो 100/39.5 प्लस 6।
अब इन दोनों के आंसर निकाल लो जल्दी से, और हमें टोटल टाइम बताना है करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। तो पहले आप ये निकालो, ये आवर्स में आएगा, ये आवर्स में आएगा टाइम। अच्छा भाई, ये आ गया तकरीबन 2.5 आवर्स। ये आ जाएगा आपका 2.2 आवर्स तकरीबन। सो 2.5 प्लस 2.2, ये आपके हो गए 4.7 आवर्स। इसमें से टोटल 4 आवर्स तो आपके अलग हो गए, 0.7 को आप कर लो मिनट्स में, तो तकरीबन 42 मिनट्स। सो 4 आवर्स 42 मिनट्स इस जर्नी को लगे टोटल। और ये सारे कन्वर्जन मैंने आपको सिखाए हुए हैं काइनेमैटिक्स के टॉपिक में, टाइम के टॉपिक में, ये सब सिखाए हुए हैं। अगर आपने क्लासेस मिस की हुई हैं तो आपके पास जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर कर ये लेक्चर्स दोबारा से अटेंड करो, वरना पेपर खराब कर कर आ जाओगे। ठीक है, ये सब मैं आपको दोबारा दोबारा करा चुका हूँ उसमें। अब जाहिर सी बात है आप लोग मिस कर दोगे अगर क्लास, तो फिर ये आपका मैटर है, ये फिर मेरा मैटर नहीं है, क्योंकि मैं ये कराता रहता हूँ। ये चीजें सारी मिस करते रहोगे तो आपकी चीजें लूज होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो, मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम आपको कराई है, ये तकरीबन 12 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम थी ये पूरी जो हमने करी है। देखो ये पूरी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ 10 मिनट्स का टाइम, खुद से ट्राई करो जरा। इसके लिए तो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ये वाला जरा ट्राई करो खुद से। 5 मिनट्स मोर देन इनफ है। मुझे इसके आंसर्स चाहिए जल्दी से, तीन ही पार्ट्स हैं, मुझे 5 मिनट के इसके अंदर अंदर आंसर चाहिए, और जितने बच्चे बैठे हुए सबसे आंसर चाहिए। जल्दी से स्टार्ट करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ के कर लो। चलो बेटा जल्दी से।
बेटा इजी तरीन सवाल है ये, आप पढ़ोगे नहीं जब तक इसके एक्सप्रेशन नहीं बनाओगे आपको नहीं आएगा ये। इजी तरीन क्वेश्चन है ये तो कुछ भी नहीं है समझ लो इसके तो, ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का 10% भी नहीं है ये, इतना इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपसे देखो अगर रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो दैट मीन्स आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, फिर आपकी इंग्लिश वीक है बहुत, आपको तो ऐसे क्वेश्चंस फिर नहीं होंगे आपसे। आपको मैंने कहा है रीड करो वन बाय वन, इसके एक्सप्रेशंस बनाओ एक्स और वाई की टर्म्स में। देखो एलिस बेन एंड क्रिस शेयर्ड सम मनी, एलिस received $x, Ben received twice as much as Alice। अगर एलिस ने x रिसीव किया तो Ben 2x रिसीव कर रहा है। Chris received $31 more than Alice, तो ये x plus 31 रिसीव करेगा। कितना इजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई? एलिस अगर $x रिसीव करती है तो Ben उसका डबल रिसीव करेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ x। देन क्रिस उससे 31 मोर एलिस से ज्यादा रिसीव करेगा, तो x प्लस 31 करो। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ट्राई करने से आता है, देखो ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे रहोगे और आपको आ जाएगा। ट्राई करना पड़ेगा, चीजों को लिखना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, तब जाके निकल के आता है, ऐसे नहीं आएगा आंसर आपसे। अब देखो हर दफा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब मैं आपको कोई ऐसी चीज तो नहीं सिखा सकता कि जिसमें बोलूंगा ऐसे ही होगा। मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू हैव टू मेक द एक्सप्रेशंस, देन यू हैव टू कैलकुलेट इट। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो आप। नाउ राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई an expression in terms of x for the total number of dollars they shared। टोटल का मतलब प्लस कर लो आप इनको। तो 4x प्लस $31 ये शेयर करते हैं वो। Given that $115 was shared, तो उसने बता दिया 4x प्लस 31 को बराबर रख दो 115 के। In equation x and finds the amount received by Chris। पहले आप x की वैल्यू निकालो, पहले आप ये वाली वैल्यू निकालो। अब आपका x आ जाएगा 21। ठीक है, अब उसने क्रिस का पूछा आपको, तो आप 21 प्लस 31 कर दो। क्रिस का आंसर कैसा आता है? $52। तो इस आंसर का इसका आंसर है $52। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बेटा ऐड देखो करके आंसर थोड़ी बताना था, बस जो एक्सप्रेशन आ रहा आने दो। उसने आपसे बोला है राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन। उसने आपसे पैसे थोड़ी मांगे थे टोटल के, एक्सप्रेशन मांगा था आपसे, तो आपने 4x प्लस 31 लिखा था बस। फिर उसने आपको खुद टोटल दे दिया, ये इतने के बराबर है, आपने इजीली आंसर निकाल लिया। अब इससे ज्यादा इजी एग्जामिनर आपके लिए क्या करे? अब बताओ बी पार्ट कैसे सॉल्व करें? हाउ टू सॉल्व द बी पार्ट? फायदा नहीं है अगर y को कॉमन ले नहीं सकते ना, y 2 में आता है 3 में नहीं आता, कॉमन लेके कोई फायदा नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया था
कि जब भी एग्जामिनर आपको क्या बोले राउंड ऑफ करने का, तो क्या करना चाहिए। जस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले मैंने आपको ये बात बताई है। आपको ये यूज करना पड़ेगा बेटा। आप देखो, जब भी राउंड ऑफ को बोलेगा ये करना पड़ेगा आप, जब भी बोलेगा। तो इस इक्वेशन को पहले चेक कर लो भाई, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। पहला वाला ए होता है हमेशा जो स्क्वायर के साथ होगा, 1। दूसरा वाला हमेशा बी होता है जो सिर्फ y टू द पावर 1 के साथ होगा। जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होगा वो सी होगा। So A will be 1, B will be 7, C will be 3. Now just substitute these numbers into the formula. अब बेटा देखो, पहले ये वाला निकाल लो, पहले ये आंसर निकाल लो, रूट के अंदर वाला। पहले रूट के अंदर वाली वैल्यू निकाल लो जल्दी से। सेवन स्क्वायर 49 माइनस 4 3 द 12 37। अब देखो बेटा, एक दफा पॉजिटिव लिखो और एक दफा नेगेटिव लिख दो। अब आप आंसर कैलकुलेटर से निकाल लो, पेपर 2 का सवाल है ये, जल्दी से निकाल लो कैलकुलेटर से। ये आपका आएगा -0.458 आई थिंक, और ये आपका आएगा -6.541। अब आप 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर दो, 6.54, ये आपका आंसर। तो आपका देखो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा अब देखो, 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है, दिस वन पूरा, ये पूरा क्वेश्चन आज आपने घर से ट्राई करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये इसकी पिक्चर ले लो, इसकी पिक्चर ले लो, तीनों बच्चे जो बैठे हैं वो पिक्चर ले लें। और अब जाके ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, और ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, फिर आप बैठ के इसको देख लेना। अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम्स में यही चलता रहेगा बस। अगर आपने बेसिक अलजेब्रा मिस करी है ना, तो मैं एक और प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में, आप उससे बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अरिथमेटिक ये पढ़ लो, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे हम कल।